राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिमा सिंह ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं सारा काम ख़त्म करके तैयार होके बैठ गई हूँ। मैंने कहा थोड़े से ब्लॉग बना लेती हूँ। ब्लॉग तो बनाना ही है मुझे ना, थोड़े से सोच रही थी एक दो शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने कई दिन हो गए मैंने शॉर्ट वीडियो नहीं बनाए हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँ। और फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं। और पता है फ्रेंड्स, मैं कल घूमने गई थी। घूमने नहीं गई थी वैसे तो, मतलब पतिदेव ने तो बोला घूमने चलते हैं, पर घूमने नहीं लेके गए थे। वो हम लोगों को लेके गए थे शॉपिंग कराने। शॉपिंग का मतलब कि कुछ घर का ही सामान था, वैसे कुछ नहीं। तो वही लेने पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, वहाँ का मैं कुछ वीडियो थोड़ा थोड़ा सा बना पाई हूँ, तो वो मैं डाल दूँगी। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है। और ये देखो मेरा बेटा लेके आया है, देखती है ना बेटा, ये लेके आया है वहाँ से। बस मेन शॉपिंग यही हुई है। ऊपर से लगाते हैं, ऊपर से चलता है। कहाँ से? ऊपर से ऐसे चलाते हैं। और फिर इसका ऐसे करो। अब मुझे भी तो सिखा दो। और फिर ऐसे चला गया। हाँ मेरे पास यहाँ खड़े हुए। तो ये मेन लेके यही आए हैं, जो इनको पसंद आया है। तो जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इनके लिए लेना पड़ता है, हम अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। और फ्रेंड्स, हाँ, मेरा मेन टॉपिक ये था कि मतलब मैं आप लोगों से ना कुछ बात करना चाह रही थी। तो बात ये थी कि मैं आप लोगों से ये मतलब बहुत दिन से मैं ये चीज़ सोच रही थी। मैं मतलब सोच रही थी कि मैं अपने घर में फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी, या फिर मतलब किसी न किसी के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। पर मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था ये बात। पता नहीं क्यों, मतलब कहीं से कुछ ना कुछ रह ही जाता था कि नहीं, अरे कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तो इस वजह से रह ही जाता था कुछ ना कुछ बोलना। पर मैं आज सोच रही हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ और पूछती हूँ कि क्या आप लोग ये काम करते हैं। मेरी मतलब जब मैं मतलब बचपन से ही मेरी एक आदत थी कि मैं जो है क्या करती थी कि जैसे मुझे किसी ने डांटा या फिर मैं बहुत खुश हुई, तो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी अपनी वो खुशी, अपना वो दुख। तो मैं क्या करती थी कि एक उसमें नोट्स बनाती थी। तो उसमें लिख मतलब कोई भी वैसे रफ नोटबुक हो या कोई पेपर हो, कुछ भी हो, तो मतलब उसमें मैं लिख लेती थी। ऐसे ही कुछ भी लिख देती थी, जो भी मेरे मन में अच्छा बुरा जो भी होता था वो मैं सारा लिख देती थी। उसके बाद फिर मैं उस चीज़ को ना जैसे लिख के और साइड होती थी ना, तो ये लगता था कि हाँ, ये ना मतलब अपने आप ही मन हल्का हो जाता था, बड़ा अच्छा फील होता था अपने आप को। और मतलब अब जैसे मान लो मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ, और मतलब मुझे किसी ने बहुत डांटा, जैसे कभी कभी मुझे पढ़ने के लिए मेरे पापा डांट देते थे, मेरे चाचा डांट देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई नहीं है। मतलब होता है ना कि बचपन में आदमी कुछ भी सोच जाता है। तो मेरे अंदर ये था, मैं सोचती थी मुझे डांटते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे पढ़ने के लिए चिल्लाते रहते हैं, जब देखो तब ये। हालांकि मैं भी अपने बच्चों के साथ यही करती हूँ, लेकिन वो टाइम जो मेरा था वो मैं बता रही हूँ। तो मैं यही करती थी। फिर उसको लिख लेती थी। लिखने के बाद जब मैं बैठती थी तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था। ये लगता था ना मुझे किसी ने डांटा है, ना मुझे मतलब मैं खुश हूँ ना दुखी हूँ। अच्छा फील होता था, मतलब पता नहीं अंदर से कैसी सी फीलिंग होती थी, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती थी। तो मतलब वो चीज़ें थी मेरे साथ। तो मैं ये चीज़ ना बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं किसी से पूछूंगी क्या और भी किसी के साथ होता है ऐसा। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा होता था। और मैं क्या करती थी कि मैं जब बहुत सैड फील करती थी, यहाँ तक कि पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मैं जब अपनी मम्मी से दूर आई थी तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता था। हर लड़की को लगता है, ससुराल आके सबको लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, किस घर में आ गए हैं, कैसे लोग हैं। क्योंकि देखो जो हमारी फैमिली होती है वो अलग होती है, उनकी फैमिली होती है वो अलग होती है। तो थोड़ा तो परिवर्तन होता ही है सारी चीज़ों को देख के ना, मतलब अजीब सा महसूस होता है।
तो मैं ना अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करती थी कि नहीं ऐसे कर दूंगी वैसे कर लूँगी, हाँ इनको खुश करने के लिए मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैं सब लोग जिससे खुश रहें, ये सारी चीज़ें रहती थी। फिर जब मुझे कभी कभी मैं नहीं कर पाती थी, मुझे लगता था वो उसके मन के हिसाब से मैंने ये काम नहीं किया है और वो शायद गुस्सा हो गए हों, या मतलब जबकि वो कोई मुझे आज तक मुझे किसी ने मेरे ससुराल में किसी ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा फील होता था कि नहीं मैंने ये अच्छा काम नहीं किया है। और देखो किसी ने बोला नहीं, क्या पता वो अंदर से नाराज़ हो, मेरे से बोला नहीं है, और हो सकता है वो अंदर से नाराज़ हो और मुझे दुखी नहीं करना चाह रहे हो इसलिए नहीं बोला हो। तो मुझे अंदर से लगता था ये चीज़, लेकिन अब मैं बहुत उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगती थी। बहुत मतलब पता नहीं मैं कैसी हूँ, मुझे खुद का ही नहीं पता कि मैं कैसी हूँ। तो मुझे ना बहुत अजीब अजीब सा फील होने लगता था। तो मैं क्या करती थी कि उसको ना एक नोटबुक में लिख लेती थी किसी, क्योंकि मैंने शादी के बाद भी 2 साल पढ़ाई करी थी, तो मेरे पास पेन और नोटबुक तो रहती थी। तो मैं अपना क्या करती थी उसमें लिख लेती थी, और उसको लिख पूरा जब A to Z जो भी मेरे अंदर चलता रहता था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पता नहीं कौन क्या सोच रहा होगा, मैंने ये काम गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब सारी कमियां मेरे अंदर ही रहती थी, वो मैं ही निकाल के सारी उसमें लिख देती थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर जब लिख देती थी, लिखने के बाद फिर थोड़ी देर उसको दोबारा पढ़ती थी। पढ़ने के बाद फिर मन अपने आप ही हल्का हो जाता था, कुछ भी नहीं मतलब होता था कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने आप ही मन वो शांत हो जाता था। फिर अब मैं सोचूं कि ये कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, तो मैं उस पेज को रख भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं क्या करती फिर उसको पेज को फाड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसको मैं डस्टबिन में फेंक देती थी कि मतलब कोई पढ़े ना, और कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो फिर मैं उसको फाड़ के फेंक देती थी। तो ये थी, मतलब मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये फील करती थी और मैं चाहती हूँ कि ये फीलिंग्स मैं आप लोगों को बताऊँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। तो ऐसा था। आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग क्या करते हो जब आप लोग सैड होते हो? तो वैसे मैं तो यही करती हूँ तो वो मैंने आपको बता दिया है। और ये देखो ये साहब हमारे शांति से नहीं बैठते हैं, इनको एक छत पे चढ़ जाते हैं। नीचे उतर जा बेटा, गिर जाएगा। लो हाँ इधर खेल लो, आप इधर बैठ के खेलो। आपको कैसे पता चला कि आप वीडियो बना रहे हो? क्यों मुझे नहीं पता चल रहा मैं बना रही हूँ? तो मैं ही बना रही हूँ यार, और कौन बनाएगा? आप अपना खेलो। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि किसके साथ में ऐसा होता है कि अगर वो खुश होता है तो वो किससे शेयर करता है। कुछ बातें होती हैं ना कि ये छोटी छोटी बातें हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं। और अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो यही बोलूँगी ना कि बेवकूफ़ी भरी बातें, तो मैं वैसे ही थी। तो ये बात अगर मैं अपने मम्मी से भी या पापा से शेयर भी करती तो मैं क्या करती, शेयर करती मैं क्या बोलती, मतलब मैंने क्या गलती करी है? तो वो यही बोलते हैं, अगर मैं मान लो शेयर करती भी तो मुझे ऐसा लगता है वो यही बोलते ना बेटा संभाल के किया कर, कोशिश कर अच्छे से करने का, यही बोलते हैं। मुझे तो यही लगता है, मेरे मम्मी पापा यही बोलते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे क्या करते थे। तो आज मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने आप लोगों को वो बात बताई जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं किससे शेयर करूं। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किससे शेयर करते हैं। और बस यही था बताना मुझे अपने बारे में नहीं, मतलब कि मैं क्या सोचती थी और क्या सोचती, अभी भी मेरे साथ यही होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा वो आदतें छूट गई, नहीं, अभी भी मैं सैड फील करती हूँ ना, या मुझसे कुछ होता है, गलत काम होता है, या फिर कुछ भी हो जाए, मान लो कि मैं दुखी हूँ, अपने आप को ही लेके दुखी हूँ या कुछ हूँ, तो मैं उस चीज़ को ना तुरंत जो है लिख पढ़ लेती हूँ
लिख पढ़ के फाड़ फूड़ के उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। फिर मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल, एकदम शांत, मन शांत, मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना, किसी से हमने बोल दिया तो वो मन हल्का हो जाता है, किसी से हमने बात कर ली तो वो मन हल्का हो जाता है। वही चीज़ें मेरे साथ आज भी हैं कि मैं अपना लिख लेती हूँ, लिख के उस चीज़ को, और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं अगर वो सारी बातें अगर किसी से शेयर करूँगी, किसी को बताऊँगी, तो शायद अगर मैं फ्रेंड से बताऊँगी या फिर मैं किसी मतलब अदर पर्सन से बताऊँगी, फैमिली तो नहीं करेगी लेकिन अदर पर्सन किसी से मैं बताऊँगी, तो वो हो सकता है कि उस चीज़ का मजाक बनाए या कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, जो मैंने किया है, जो मैं कर रही हूँ वही सही है, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो हमारी बातें किसी और को, अदर पर्सन को नहीं पता चलती हैं। मैं गंदा सोचूं या अच्छा सोचूं, क्योंकि उस समय ना मन में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हम सोच सकते हैं। तो हम अपने उसी से हम प्यार करते हैं और उसी को हम अगर गलत वर्ड बोलेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। तो इस वजह से ये लगता है कि नहीं, ये ज़्यादा सही है। आप लोग भी बताइएगा। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और आप लोग भी बोर हो जाएंगे मेरी बातें सुन के, इसलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।